तो जहां पर हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, ठीक है, फॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब ना यार, सॉल्यूशन से पहले, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले एक पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, वेरीफाई करना कि जो हमें अब क्या दिया होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और एक इक्वेशन दी होगी। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि इस इक्वेशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वही वाली गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरीफाई करना है। इसके अंदर दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। एक जनरल, जिसके अंदर सी वगैरह कुछ होगा, ठीक है। दूसरा पर्टिकुलर। मैं दोनों के एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो जरा, फर्स्ट इज शो दैट y equal to ax plus b by x, where x is not equal to 0, is the solution of x square y double dash plus xy dash minus y that is equal to 0. इसी के पैरेलल verify that f of x is equal to sin x minus cos x is the initial value, sorry, is the solution of the initial value problem dy by dx is equal to sin x plus cos x for y of 0 is equal to -1. अब इन दोनों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक्चुअली दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है, बट ये पर्टिकुलर वैल्यू वाला जो आ जाता है, जो इनिशियल वैल्यू वाला आ जाता है, इसके अंदर जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी वगैरह दे रखे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे हैं, जिनको एलिमिनेट करके हमें ये बनानी है, राइट। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया होगा, इसके अंदर एक पर्टिकुलर इक्वेशन दी होगी, मतलब जैसे ए को 2 बी को 3 पुट कर दिया, राइट, तब भी तो ये इक्वेशन बनेगी क्योंकि ये ए एंड बी के इंडिपेंडेंट है। बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर क्या है, ये पर्टिकुलर मतलब ए एंड बी की वैल्यू पुट करके ये चीज है, प्लस ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इनिशियल वैल्यू इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें ये एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया होता है जहां से ये पास करता है, यानी कि अब इसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसका जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसे इसका इंटीग्रेशन करके सी आ जाएगा, तो सी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया कि ये वाली जो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहां से पास करता है, तो पास करता है यानी कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट सेटिस्फाई करके सी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कहने का मतलब इसके, अब इस क्वेश्चन के अंदर जब इनिशियल वैल्यू आएगा, इसके अंदर जितनी भी क्वेश्चंस दिए होंगे या कोई ऐसे स्टेटमेंट दी होंगी, उनके अंदर ये एक पर्टिकुलर वैल्यू तो दी होगी जहां से वो स्टेटमेंट पास करेगी, जहां से वो फंक्शन पास करेगा। इट इज फॉर श्योर, उसी को इनिशियल वैल्यू बोलते हैं कि हाँ, एक वैल्यू तो गिवन है जहां से वो पास कर। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एन भी कुछ भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बट दोनों के अंदर करना सेम चीज, दोनों के अंदर करना सेम चीज है। क्या? देखो, उसने बोला शो दैट करना है, उसने ये नहीं बोला कि इंटीग्रेट वगैरह करो, इसको सॉल्व करो, उसने ये नहीं बोला। देयर इज अ डिफरेंस। देखो यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन करके ये ला सकता हूं, बट उसने ये करने के लिए नहीं बोला, उसने नहीं बोला कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो दोनों में फर्क है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना, फिर जाके हमें गिवन फंक्शन जनरेट करना। उसने ये नहीं बोला करने के लिए, उसने बोला वेरीफाई करना है, शो करना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये इसका सोल्यूशन है। तो हमें क्या करना है, बस ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, बस हमें ये चीज दिखानी है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। बात समझे? तो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड मेथड, वाई डैश कैलकुलेट करो, वाई डबल डैश कैलकुलेट करो, इसमें पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करो। एक ये मेथड तो है ही है। दूसरा दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर डेरिवेटिव करते करते कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करते हैं, करें कि ए एंड बी एलिमिनेट हो जाए, बात खत्म। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, वाई डैश क्या आ गया, ए माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा, ए तो जीरो आ जाएगा, लेकिन बी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, और बी जो मर्जी कर लो अभी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो दोबारा डेरिवेटिव के अंदर b तो आएगा, तो क्या बन गया y डबल डैश, ये 0 हुआ, ये x की पावर -2 इधर आया तो क्या आ गया +2b/x³। तो यहां से b निकला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x³। अच्छा, इसके दोबारा मैं डेरिवेटिव नहीं कर सकता, इससे ज्यादा है डेरिवेटिव, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार ही डेरिवेटिव कर सकता हूं। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आई, y डबल डैश x³ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब b की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी। अब वो a एंड b की वैल्यू हम फाइनल क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा। या फिर इससे अच्छा है ये काम करो कि a एंड b निकाल, ये ज्यादा मुश्किल जा रहा है ना, कि b इधर से निकालोगे, a इधर से निकालोगे, b पुट करके फिर a एंड b ओरिजिनल स्टेटमेंट में पुट करोगे, फिर जाके स्टेटमेंट बनेगी प्रूफ वाला, है ना। इससे बेटर क्या चीज है कि ये मत करो, जो y एंड y डबल डैश हमने निकाल लिया प्लस y, उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करा दो, तो क्या आ गया x² इंटू y डबल डैश, यानी कि ये चीज प्लस x इंटू वाई डैश, यानी कि a माइनस बी बाई x² प्लस, सॉरी माइनस y, तो माइनस ऑफ y, यानी कि ax प्लस b बाई एक्स। तो देखो क्या बन रहा है, तो बचा 2b बाई एक्स प्लस ax, एक x कटेगा तो माइनस b बाई एक्स माइनस ax माइनस b बाई एक्स। अब ध्यान से देखो, ax कटा, माइनस बी बाई एक्स दैट इज माइनस 2b बाई एक्स एंड प्लस 2b बाई एक्स, तो ये कटा दोनों के साथ, तो क्या बन गया 0। हेंस प्रूफ। कई बार सब्स्टिट्यूशन सिंपल पड़ेगा, कई बार मैनिपुलेशन करके ए एंड बी निकाल के फिर हम देखेंगे, राइट, कि कैसे उनको एलिमिनेट वगैरह करना, वो मतलब वो वाला जो पर्टिकुलर वे है वो हमें इजी पड़ेगा। अच्छा, अब देखो ये फिर इसमें x इसके, जीरो का कोई यूज नहीं है, सॉरी x इक्वल टू 0 का कोई यूज नहीं। नहीं सॉरी, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 था, सॉरी, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना नॉट इक्वल टू 0, वो मैंने गलती की। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसके अंदर यार सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें पता ही नहीं है कि कितनी बार इसको डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही नहीं, उनकी पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, तो पता ही नहीं है हमें। तो ये कितनी बार डिफरेंशिएट करना है ये डिपेंड करता है जिसको हमें प्रूव करना है उसके ऊपर। अगर उसके अंदर एक बार डेरिवेटिव यूज हो रहा है तो एक ही बार करके हमें करना है, दो बार हो रहा है तो दो बार करके करना है। तो इसका हमने सिंपल डिफरेंशिएट किया डेरिवेटिव करके, एफ डैश एक्स क्या आ गया, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। यस, ये चीज बन गई। एक तो हमें ये चीज शो करनी है इसके अंदर, राइट, दूसरा हमें ये चीज शो करनी है कि यस ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ व्हाट इज y ऑफ 0, y ऑफ 0 मतलब f ऑफ 0, मतलब दिस विल एक्ट एज इनपुट, ये कईयों को प्रॉब्लम आती है, एंड दिस विल एक्ट एज आउटपुट। तो y ऑफ 0 इक्वल टू -1 का मतलब क्या है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, यानी कि यहां पर जो 0 है, बच्चों को जनरली लगता है कि y के साथ दे रखा है तो ये y की वैल्यू है, ये उल्टा सोच लेते हैं बच्चे, वो गलत है। y ऑफ 0 का मतलब f ऑफ 0, मतलब ये इनपुट ही है। आई होप क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें तुम्हें करनी है। पहला ये कि इसको गिवन स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट वगैरह करके, सिंगल डबल जो भी है, हमें ये वाली स्टेटमेंट लानी है, प्रूव करना है, प्लस ये वाला पॉइंट ओरिजिनल स्टेटमेंट में सेटिस्फाई करता है, हमें ये चीज दिखानी है। मतलब इनपुट 0 पे आउटपुट -1 आएगा इस चीज का, तो हमने 0 पुट कर दिया, तो f ऑफ 0 क्या गया, दैट इज साइन 0 माइनस कॉस 0, तो दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो दैट इज -1। तो यस, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दैट्स इट। बात समझ में आया क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीजें हैं इसके अंदर, अपने को बस ये याद है, ये ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी अपना जो डेरिवेटिव है उसमें भी आया हुआ है ये वाला पार्ट। डेरिवेटिव में सेम पार्ट होता है, सेम पार्ट डिफरेंशिएशन के अंदर ये वाला पार्ट सेम होता है। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि अगर ये है तो फॉर्म दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो प्रूव दैट कि दिस सेटिस्फाइज दिस, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन होता है, ये होता है डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक्चुअली में डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ही है, कोई अलग पार्ट नहीं है, ये इसी का एक्सटेंशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दैट्स इट, कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी होती है प्लस एक इनिशियल वैल्यू दी होती है। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस नोट सर करो। सेकंड वाला स्पष्ट समझ। सॉरी शुभी, क्या बोल रहे हो? शुभी, सर हाँ जी, अब बोलो बोलो। सर मैं कह रही हूँ सेकंड वाला साफ साफ समझ नहीं आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन ये कह रहा है शुभी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसका सोल्यूशन, ये हमें वेरीफाई करना है इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, मतलब इसका सोल्यूशन ये है। ये क्वेश्चन जो है, ये वाले जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन जो है, ये फंक्शन जो है, ये इसका सोल्यूशन है। हाँ जी। करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव वगैरह करके, मतलब ये स्टेटमेंट बनानी है यहां से, जैसे यहां ये स्टेटमेंट बनाई ना हमने, यहां से प्रूव किया इसको, तो ऐसे ही ये करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये अपने आप आ गया, ध्यान से एक ही स्टेप में आ। हाँ जी। बट हमें ये भी चेक करना है कि यस, ये वाला जो इनिशियल वैल्यू है, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट को हमारा जो दे रखा है हमें फंक्शन, उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। हाँ जी। ठीक है। तो हमने ये वाला पॉइंट, इनपुट 0 पे आउटपुट -1, ये समझे ना, y ऑफ 0 इक्वल टू यस। -1 का मतलब क्या है ना। तो हमें ये चेक करना है कि गिवन स्टेटमेंट के अंदर, गिवन क्वेश्चन के अंदर, जिसको प्रूव करना है कि ये इसका सोल्यूशन है, उसके अंदर इनपुट 0 पे आउटपुट -1 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर आ रहा है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी बन गई, तो ये अब जाके हम बोलेंगे कि यस, ये वाला जो पर्टिकुलर हमें क्वेश्चन गिवन है, ये इसका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये चीज। ठीक है, ओके सर। राइट। यस सर। टॉपिक पूरा हो रहा है, मैं करता हूँ। चलें। यस सर। Yes, sir. ध्यान से करना।
देखो जरा प्लीज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। हमने इसका डेरिवेटिव किया, y डैश क्या आ गया, c1 एज इट इज e की पावर, पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो पहले e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax इंटू a एंड cos bx एज इट इज प्लस e की पावर ax ओके। देखो जरा, मिल गया रास्ता, छोड़ दो ये, इससे गंदगी होगी। देखो जरा प्लीज इधर, y इक्वल टू e की पावर ax, e की पावर ax कॉमन, क्या बचा, c1 cos प्लस c2 sin bx। अब इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया, तो e की पावर ax और ऊपर जाके क्या जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, तो y इंटू e की पावर माइनस एक्स दैट इज इक्वल c1 cos bx प्लस c2 sin bx। अब करो डेरिवेटिव, ठीक है, अब करो, तो y डैश e की पावर माइनस एक्स एज इट इज प्लस y एज इट इज इंटू e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस ए, तो इधर माइनस आ जाएगा साथ में a दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या बना, माइनस c1 कोस का हो जाएगा साइन bx इंटू बी प्लस c2 cos bx इंटू बी, तो b ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। फिर से डेरिवेटिव करो, ठीक है, y डबल डैश e की पावर माइनस ax एज इट इज, ठीक है, या फिर एक काम करो ना, e की पावर माइनस एक्स पहले कॉमन ले लो और साथ में बचा y डैश माइनस ए वाई दैट इज इक्वल टू b इंटू माइनस c1 साइन bx प्लस c2 cos bx। नाउ अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव y डबल डैश माइनस ए वाई डैश, ठीक, इंटू e की पावर माइनस ए एक्स एज इट इज प्लस ये एज इट इज इंटू e की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस ए एक्स इंटू क्या आ जाएगा, माइनस ए, तो इधर माइनस आ गया एंड इधर ए आ गया दैट इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव जब करूंगा फिर से b आएगा बाहर, इधर से b आएगा, वो बाहर आके क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और क्या बचेगा इधर माइनस c1 cos bx माइनस c2 sin bx, दोनों का माइनस साइन बाहर आया और ये प्लस हो गया, और ये जो चीज है, अब ध्यान से देखो जरा, ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये बना हमारा ये, दैट इज नथिंग बट y इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स, तो इधर हमने रख दिया माइनस बी स्क्वायर एज इट इज इंटू वाई ई की पावर माइनस ए एक्स। यहां तक कोई डाउट? श्योर, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes. अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर माइनस ए एक्स, ई की पावर माइनस ए एक्स कॉमन आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी e की पावर माइनस ए एक्स है, तो ऑब्वियसली ये कटेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो क्या बचा y डबल डैश माइनस ए वाई डैश माइनस ए इंटू वाई डैश माइनस ए वाई दैट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई। ये क्लियर है? तो y डबल डैश माइनस ए वाई डैश माइनस ए वाई डैश, तो माइनस 2a वाई डैश प्लस ए स्क्वायर वाई, इसको इधर ले आओ, प्लस दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से y कॉमन, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और इधर माइनस 2a वाई डैश और ये y डबल डैश, राइट, एंड हेंस। तो इस वाले स्टेटमेंट से इतना मुश्किल तो नहीं गया, इनफैक्ट ये बहुत इजी हो, मतलब वही सोचने का तरीका था कि क्या ये वाली चीज डायरेक्टली जनरेट की जा सकती है क्या, y डबल डैश से y डैश, ये तभी जनरेट हो सकती है जब y डैश जो बने हमारे पास वहां पे प्रोडक्ट रूल जनरेट हो,
वाई डबल डैश करते करते वाई डैश भी बचना चाहिए। ये तभी बच सकता है जब वाई डैश के साथ प्रोडक्ट रूल हो, तभी जाके जब दोनों का डेरिवेटिव होगा, वाई डैश का डेरिवेटिव होगा, वाई डबल डैश बन जाएगा, जब दूसरे का डेरिवेटिव होगा वाई डैश बन जाएगा। तो वो चीज जनरेट करने के लिए मैंने ये सोचा कि ये वाई डैश के साथ प्रोडक्ट रूल कैसे जनरेट हो सकता है, राइट। तो वो दिखा कि फिर ये कॉमन था और इसको नीचे लेके आके ऊपर वाई के साथ लेके जा सकते, तो वहां से जनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? डायरेक्ट करोगे तो हो जाएगा, मैं डायरेक्ट भी करके दिखा देता हूं, पहले ही नोट कर लो, नोट कर लो पहले। इट्स बेटर, नोट मत करो, एक बार यही वाला मेथड खुद करके देख लो, ये वाला मेथड खुद करके देख लो। डायरेक्ट हो गया? हाँ वही वही डायरेक्ट, वही वही उसी को डायरेक्ट बोलना। अच्छा, उसी के अंदर जब मैनिपुलेशन से जनरेट करने की कोशिश की। चलो आ जाओ, किसी को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में तो बोलो। सर डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाला शुभ करने की कोशिश वैसे मैं बोलूंगा मत करो, बट स्टिल अगर आपको करना है तो देखो जरा। मतलब y y डैश और y की वैल्यू ना हमें y डबल डैश y डैश एंड y की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैसा जाएगा देखो जरा, देखो यहां से y डैश क्या आ रहा है, इसके लिए भी एक काम करो, सबसे पहले e की पावर ax कॉमन ही ले लो, उससे सिंपल हो जाएगा c1 cos bx प्लस c2 sin bx। अब डेरिवेटिव करो y डैश, तो e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax इंटू a, एंड ये c1 cos bx प्लस c2 sin bx एज इट इज प्लस e की पावर ax एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव, तो माइनस c1 cos का हो जाएगा sin bx इंटू b प्लस c2 sin का डेरिवेटिव cos bx इंटू b, ठीक है। अब e की पावर ax कॉमन लिया, एंड इधर से a आ जाएगा, ठीक है। a c1 cos bx प्लस a c2 sin bx, इधर से माइनस c1b sin bx एंड c2b cos bx, ये आ जाएगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट बन जाएगा y डैश, ठीक है। इसके अंदर से हम साइन और कॉस को कंबाइन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर से कॉस को कंबाइन किया, इन दोनों के अंदर से साइन को कंबाइन किया, तो ये बन जाएगा e की पावर ax sin bx, तो sin bx के साथ क्या जा रहा है a c2 माइनस c1b, एंड cos bx के साथ जा रहा है a c1 प्लस b c2, दैट इज y डैश, ठीक है। अब y डबल डैश करो और गंदा जाएगा ये, तो पहले इसका डेरिवेटिव e की पावर ax इंटू a, एंड ये सारा का सारा साइन bx इंटू a c2 माइनस c1b प्लस कॉस bx इंटू a c1 प्लस b c2 एज इट इज प्लस e की पावर ax एज इट इज। अब ये इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos bx इंटू b, एंड ये a c2 माइनस c1b एज इट इज माइनस साइन bx इंटू b, एंड ये a c1 प्लस b c2 एज इट इज, ठीक है। ये बन गया। अब इसके अंदर से अगेन e की पावर ax कॉमन, तो y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर ax कॉमन। अब देखो साइन bx का क्या बचेगा, साइन bx का कोफिशिएंट, साइन bx का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा a इंटू दिस, तो यानी कि आ जाएगा a स्क्वायर c2
माइनस ए बी सी वन, ठीक है, और इधर से साइन बी एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा बी इंटू, ठीक है, सॉरी, माइनस बी इंटू ए सी वन, माइनस बी इंटू ए सी वन यानी कि माइनस ए बी सी वन, एंड माइनस बी इंटू बी सी टू, तो माइनस बी स्क्वायर सी टू, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस बी एक्स का कोफिशिएंट, तो कॉस बी एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, ए इंटू ये सारा, तो ए स्क्वायर सी वन प्लस ए बी सी टू, प्लस अब इधर से cos bx का ऑप्शन क्या आएगा, b इंटू दिस, तो abc2 एंड माइनस बी स्क्र सी वन, b इंटू दिस करेंगे तो माइनस बी स्क्र इंटू सी वन, ये पूरा का पूरा बनेगा, दैट इज नथिंग बट ये यहां से माइनस टू ए बी बन गया, तो ये हटा के मैं माइनस टू ए बी लिख सकता हूं, एंड यहां से हटा के मैं टू ए बी लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये बना मेरा वाई डबल डैश। अब कुछ नहीं करना, अब ये वाली स्टेटमेंट को बस हमें लिखना है, तो वाई डबल डैश तो ये आ गया, तो इसको हटा दिया, ये वाई डबल डैश माइनस टू ए वाई डैश, तो माइनस टू ए इंटू वाई डैश, तो वाई डैश क्या है मेरा, ये सारा का सारा, दैट इज ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स ए सी टू माइनस बी सी वन प्लस कॉस बी एक्स इंटू ए सी वन प्लस बी सी टू, ठीक है, ये आ गया, प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई, वाई क्या है हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट, दैट इज ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो जीरो चली जानी चाहिए, बट इसके पहले ये चीज चेक करो, सारी चीजों के अंदर ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स, ये कॉमन आ रहा है, तो मैंने ई की पावर ए एक्स सब में से कॉमन ले लिया, ई की पावर ए एक्स सब में से कॉमन ले लिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, साइन बी एक्स का कोफिशिएंट अलग कर दूंगा, कॉस बी एक्स का कोफिशिएंट अलग कर दूंगा, तो क्या बन गया, ई की पावर ए एक्स एज इट इज साइन बी एक्स का कोफिशिएंट, अब साइन बी एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी एक तो ये आ रहा है, दैट इज ए स्क्वायर सी टू माइनस टू ए बी सी वन माइनस बी स्क्वायर सी टू, पहली स्टेटमेंट से तो ये आ गया, दूसरी से साइन बी एक्स इंटू माइनस टू ए इंटू दिस, तो माइनस टू ए इंटू ए माइनस टू ए स्क्वायर साथ में सी टू माइनस टू ए इंटू माइनस बी यानी कि प्लस टू ए बी सी वन, ठीक है, ये माइनस टू इंटू माइनस तो प्लस टू ए बी सी वन एंड माइनस टू ए स्क्वायर सी टू, अब इधर से साइन बी एक्स का क्वेश्चन क्या आ रहा है, सी टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर सी टू प्लस बी स्क्वायर सी टू, अभी तक ये बना, प्लस कॉस बी एक्स इंटू कॉस बी एक्स का क्वेश्चन, दैट इज ये सारा का सारा तो आएगा, दैट इज ए स्क्वायर सी वन प्लस टू ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर सी वन, प्लस अब इधर से कॉस का, तो माइनस टू ए इंटू दिस, तो माइनस टू ए इंटू ए सी वन यानी कि माइनस टू ए स्क्वायर सी वन माइनस टू ए इंटू बी, तो माइनस टू ए बी सी टू, अच्छा इधर से कॉस बी एक्स का सी वन इंटू दिस, तो सी वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी वन, अब देखो जरा टू ए बी सी वन माइनस टू ए बी सी वन, ये इसके साथ कटा, बी स्क्वायर सी टू माइनस बी स्क्वायर सी टू इसके साथ कटा, ए स्क्वायर सी टू ए स्क्वायर सी टू टू ए स्क्वायर सी टू माइनस टू ए स्क्वायर सी टू, ये इसके साथ कटा, तो भैया इधर तो जीरो आ गया, सब कट गया, इधर टू ए बी सी टू माइनस टू ए बी सी टू, ये इसके साथ कटा, ए स्क्वायर सी वन माइनस टू ए स्क्वायर सी वन, ये इसके साथ कटा, माइनस बी स्क्वायर सी वन प्लस बी स्क्वायर सी वन, तो ये इसके साथ कटा, तो सब कुछ गया, तो क्या बना, साइन बी एक्स इंटू जीरो दैट इज जीरो, कॉस बी एक्स इंटू जीरो जीरो, तो जीरो इंटू ई की पावर ई एक्स दैट इज जीरो, बहुत गंदा, बहुत गंदा, बट यस हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ शुभी, यस सर। चलो गुड, इससे पहले कि बेहोश हो जाएं हटा रहा हूं मैं।
आगे हेडिंग दो सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये मेन चीज है हमारी, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मेथड 1, मेथड 1 वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मेथड 1 वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, ये सबसे इजी फॉर्म है, याद रखना। इसके अंदर होता क्या है कि एक्स वाली चीजें एक तरफ आ जाती है, वाई वाली चीजें एक तरफ चली जाती है। तो अगर ये चीज हो सकती है तो हम क्या बोलेंगे कि वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक तरफ सारा का सारा एक्स का, एक तरफ सारा का सारा वाई का। तो दोनों तरफ अपनी अपनी इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स इट। जिस तरफ x का वेरिएबल बन गए वहां पे x की इंटीग्रेशन कर दो, जहां पे y के बन गए वहां की y की कर दो। तो ये कब पॉसिबल है? ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जब हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ y। मतलब x वाली चीजें एंड y वाली चीजें फैक्टराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तब मैं क्या कर सकता हूं कि ये dx को इधर ला सकता हूं एंड gy को इधर, तो ये बन जाएगा dy बाय g ऑफ y that is equal to f of x into dx। तो अपने आप ये वेरिएबल सेपरेबल हो गए, है ना। तो दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और करना क्या है, अपना अपना इंटीग्रेशन करना दोनों तरफ, लेकिन कांस्टेंट एक ही लगाना, ये मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, secant square x into tan y into dx plus secant square y into tan x into dy that is equal to 0। Solve this differential equation या find the solution। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, solve this differential equation या find the solution। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने देखा कि dx एंड dy ऑलरेडी अलग अलग हुआ है एंड इनके अंदर आगे भी प्रोडक्ट में x एंड y वाली फॉर्म आ रही है, तो यस ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो सकता है, देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरी चीज को इधर ले गया, तो क्या बन गया, secant square x into tan y into dx that is equal to minus secant square y into tan x into dy। अब देखो dy इधर है, तो क्या सारे के सारे y के वेरिएबल इधर आ सकते हैं? तो देखो इधर ये y का, ये dy एंड ये y वाली चीज, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में dx secant square x, तो क्या इधर वाला जो x है वो इधर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आए, तो क्या बन गया, secant square x into dx डिवाइडेड बाय tan x इक्वल टू माइनस secant square y into dy डिवाइडेड बाय tan y। राइट, तो बस अब दोनों को अपना अपना इंटीग्रेशन करना है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में बस एक ही फर्क है, इनडेफिनेट में हम सिर्फ एक वेरिएबल की इंटीग्रेशन करते थे, राइट, dx स्टेट क्वेश्चन गिवन होता था, dx होता था x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना। यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर और इनडेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ एक फर्क है कि यहां पर x और y दोनों वेरिएबल होंगे, तो दोनों वेरिएबल को साइमल्टेनियसली हैंडल करना है। तो वो सबसे पहला मेथड हमारा क्या है कि भैया तभी हैंडल हो सकते हैं जब एक तरफ सारा का सारा x का आ जाए, दूसरी तरफ सारा का सारा y का आ जाए। तो हमें सबसे पहले हमारे मेथड में हमें यही मैनिपुलेशन करनी है कि किसी ना किसी तरीके वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करने की कोशिश करनी। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाली चीज यहां तक? Yes. Yes, sir. राइट, पवन, पवन क्लियर है? करमान, भरत, Yes, sir. अर्पित, अंकुर क्लियर है? अभिनव, Yes, sir. Yes. ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मेरे को मालूम है tan x का डेरिवेटिव secant square x होता है, तो अगर इसको मैंने t लिया तो ऊपर क्या है, dt, तो इट्स dt बाई t, तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ln ऑफ मॉड tan x। अभी बहुत चीजें क्वेश्चन में बताने वाली, एक सेकंड रुक जाओ, दैट इज इक्वल टू माइनस, अब इसको अगर मैंने अब दूसरा वेरिएबल लूंगा, मैं यहां पे दोबारा t नहीं लूंगा, p लिया तो ऊपर क्या है, dp, राइट, तो क्या बन जाएगा ln ऑफ मॉड
10y प्लस c, हाँ या ना? यहीं Yes, पे sir. नहीं छोड़ना है हमें आंसर यहीं पे नहीं छोड़ना, मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए। अब याद रखो एक और चीज, जब भी c को छोड़ के बाकी सारी चीज ln की फॉर्म में है तो c को भी ln की फॉर्म में लिखो। क्यों? क्योंकि ln को एलिमिनेट करने में वो हेल्प करेगा। क्या चीज? अगर c को छोड़ के बाकी सारी की सारी टर्म्स ln की फॉर्म में है या ln की फॉर्म में लाई जा सकती हैं, तो c को भी ln फॉर्म में लिखो। क्या? कुछ नहीं, कांस्टेंट है ना, तो उसको मैंने ln c लिख दिया, दैट्स इट। अगर c कांस्टेंट है तो ln c भी तो कांस्टेंट होगा। अब ये चीज हमारी ln को हटाने में हेल्प करेगा। कैसे? इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाके क्या बना, ln ऑफ मॉड 10x प्लस ln ऑफ मॉड 10y इज इक्वल टू ln c। अब एडिशन है तो अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, ln ऑफ 10x इंटू, तो ये जो चीज है ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि यस 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट। अच्छा, इससे अगर मेरे को फंक्शन जनरेट करना है, ध्यान से समझना, इससे अगर मेरे को फंक्शन जनरेट करना है, नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन जनरेट करना, मतलब y इक्वल टू एवरीथिंग लाना, तो वो कैसे लाएंगे? मैंने 10y इधर रखा, क्या बन गया, c बाय 10, तो यानी कि c cot x। अब 10 को इधर ले जाओ तो y इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स c cot x। तो दिस इज द एक्चुअल फंक्शन जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन आपने को। आई होप क्लियर हुआ। तो यहां तक इंटीग्रेशन तक पहुंचने के बाद भी ये मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट मैनिपुलेशन थी कि अगर सब कुछ ln की फॉर्म में आ रहा है तो c को भी ln की फॉर्म में लाके ln को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अच्छा, ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये समझ रहे हो, ये जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि c इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जैसे जैसे c चेंज करेगा इट डज नॉट मैटर, इन सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन यही बनेगी c के चेंज करने पे। दैट मींस ये वाली कॉमन प्रॉपर्टी सारे के सारे कर्व c के चेंज करने पे शेयर करेंगे, हाँ या ना? श्योर? यहां से tan को इधर ले आए, tan इनवर्स ऑफ c cot x हो गया, ये वही आ गया, tan इधर आएगा, tan इनवर्स हो जाएगा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, बस बात खत्म। अब ये आ गया, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब जो सी की फॉर्म में, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फॉर्म में है। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हो सकता है क्वेश्चन के अंदर साथ में तुम्हें एक और स्टेटमेंट दी रखी हो, क्या? y ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसका मतलब अगर ये चीज दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि वो फाइनली चाहता है कि फाइनल जो क्वेश्चन हमारा, फाइनल स्टेटमेंट जो बन जाए, फंक्शन बन जाए, उसके अंदर ये पुट करके हम सी को भी इवेल्युएट करें। यानी कि इन दैट के सी को इवेल्युएट कर लिया, अब वो जनरल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, अब उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझे? तो मैंने क्या किया, पाई बाय, यानी कि इनपुट पाई बाय 4, आउटपुट भी पाई बाय 4 होगा, यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर पाई बाय 4 को मैं पाई बाय 4 सेटिस्फाई करेगा, तो 10 पाई बाय 4 1, 10 पाई बाय 4 1 into 1, तो c मस्ट बी। तो अंडर दिस कंडीशन अगर मैंने इसमें पुट कराया या उसमें पुट करा लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, तो अंडर दिस कंडीशन माय c शुड बी इक्वल टू 1। अगर c 1 है तो c को 1 पुट करके मेरा स्टेटमेंट क्या बन गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? Yes. राइट, तो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर ये दे रखा है तो ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ सकता है, अगर नहीं दे रखा तो हम जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे। सर एक बार बताना C1 कैसे है? C1 नहीं, सी, अच्छा सी, अरे ये पाई बाय 4 को मैं पाई बाय 4 दे रखा है ना, तो इसका Yes, मतलब sir. ये कि इनपुट अगर पाई बाय 4 दिया तो आउटपुट भी पाई बाय 4 होगा। Yes, तो sir. हमने इस वाली स्टेटमेंट में या इस वाली स्टेटमेंट में हमने x और y दोनों को पाई बाय 4 पुट कर दिया, तो 10 पाई बाय 4 1, 10 पाई बाय Okay, 4 1, 1 into 1 1, C1 1 1 okay, sir. राइट। नोट करो, नोट करो।